अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। और आप मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे ज़्यादा शदीद उन लोगों को पाएंगे जो कहते हैं कि हम यहूदी और ज्यूज़ हैं। और आप उन लोगों को भी मुसलमानों की दुश्मनी में शदीद पाएंगे जो कहते हैं कि हम मुशरिक हैं, हम बुतों, गोबर, गाय, ज़मीन, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हत्ता कि जानवरों तक की पूजा करते हैं। और आप उन लोगों को जो अपने आप को नसारा कहते हैं मुसलमानों के ज़्यादा करीब पाएंगे। ये बात इसलिए है कि इन नसरानियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो क़िस्सीस हैं, उलमा हैं, रुहबान हैं और आबिद लोग हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। वो यहूदियों की तरह रेसिज्म के कायल नहीं हैं कि यहूदी वही होगा जो नस्ल से यहूदी है, जिसकी रगों में यहूदियत का खून दौड़ रहा है। उसी तरीक़े से वो मुशरिक जो कहते हैं कि हिंदू एक रेस का नाम है, जिनमें वही खून दौड़ रहा है जो वैदिक फादरों का खून है, वैदिक पिताओं का खून है। अमेरिका की 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ ने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से एक कॉन्फ्रेंस करने का इरादा किया। तो इस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में तो अमेरिका के अंदर काम करने वाले हिंदुत्ववादी संगठन, आप याद रखें कि हिंदुत्व और हिंदू में उतना ही फ़र्क है जितना मुसलमान और हिंदू में फ़र्क है। ये वही रेसिस्ट अकीदा और आइडियोलॉजी है जो यहूदियों की आइडियोलॉजी है। ये कोई धर्म वरम नहीं है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है जिसकी बुनियाद इस बात पर है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें मनु का कानून नाफिज किया जाए। वी.डी. सावरकर ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए यूँ बयान किया कि हिंदू वो है जिसकी रगों में वैदिक पिताओं का खून दौड़ रहा है। इसी तरीके से यहूदी ये बोलते हैं कि यहूदी वही होगा जो बनी इसराइल का होगा, यानी जिसकी रगों में बनी इसराइल का खून दौड़ रहा है वही शख्स यहूदी हो सकता है। अब आप देखें, जब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, जिसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ड्रू यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इस ख़तरे को महसूस किया है। आप जानते हैं कि यहूदियों की तरह हिंदुत्व के अंदर भी वही क्वालिटीज़ हैं कि ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमेशा इस्लामोफोबिक के रद में ये लोग हिंदूफोबिक निकालते हैं। ये लोग जब भी बात करेंगे मुसलमानों की इथनिक क्लेंसिंग की, तो ये फ़ौरन अटैक में हिंदू पंडित लेकर आएंगे, कश्मीरी पंडित लेकर आएंगे, या ऐसे शादो नादिर दंगे लेकर आएंगे जिनमें गलती से हिंदुओं की अक्सरियत को नुकसान पहुंचा था। बिल्कुल यहूदियों की तरह, जैसे यहूदी जर्मनी के हॉलोकॉस्ट को आज तक अपने लिए जो है वो विक्टिम कार्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेम वही तरीक़ा इन हिंदुत्व विचारधाराओं का है। जब इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को जो 10 से 12 सितंबर के बीच होनी है, इसका ऐलान किया जाता है, तो हिंदुत्ववादी संगठन VHP जो अमेरिका के अंदर काम करता है, कोलिशन ऑफ हिंदूज इन नॉर्थ अमेरिका, ये लोग, इसके अलावा हिंदुस्तान की हिंदू जन जागृति समिति, ये वही है जिसके कैडर्स जो हैं वो लंकेश, दाभोलकर, पंसारे और इसी तरीके से दीगर स्कॉलर्स की हत्या करने में शामिल हैं। ये वही आतंकवादी संगठन है हिंदू सनातन संस्था, श्री राम सेना, हिंदू युवा सेना, ये सारे के सारे RSS के ब्रांचेस हैं। RSS खुद इन्वॉल्व नहीं होता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 48 में जब RSS की कोई भी शाखा नहीं थी, तो किस तरीके से मगरबी यूपी के अंदर गोलवालकर ने खुद दंगे कराने के लिए पूरा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तैयार किया था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, जिसको उस वक्त के होम सेक्रेटरी और GB पाटिल नाम के जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने वक्त पर कार्रवाई करते हुए इस कंस्पिरेसी को ख़त्म किया था। लेकिन इसके बाद जब 60s के बाद विश्व हिंदू परिषद बनता है, उसके बाद बजरंग दल बनता है, तो दर्जनों नहीं बल्कि
यानी सैकड़ों के हिसाब से ऐसी छोटी छोटी तंजीमें बनाई जाती हैं जिनकी आइडियोलॉजिकल माँ जो है वो आरएसएस है। काम वही करते हैं जो आरएसएस चाहता है, लेकिन चूंकि वो बज़ाहिर आरएसएस से मुंसलिक नहीं हैं तो उनके गुनाहों की पर्दापोशी की जाती है। अब आप ज़रा देखें कि ये वही लोग हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले प्रोफेसर्स को गालियां दे रहे हैं, उनके हत्याएं करने की धमकी दे रहे हैं, उनके बच्चों के फ़ोटो लगाकर कैप्शन लगाते हैं कि इनकी बुरी मृत्यु होगी। इसका रिज़ल्ट ये निकला कि वहाँ पर यानी यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे कम उम्र का जो हिंदुत्ववादी एक सेनेटर चुना गया है उसने इसकी मुखालफत की, और जब उन्होंने इसकी मुखालफत की तो 2 यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ये असर है। आपको मालूम है कि ड्रू यूनिवर्सिटी के सर्वर पर 3 मिनट के अंदर 30,000 ईमेल भेजे जाते हैं जिनकी सबकी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट वाली और प्रोवोकिंग और इंटिमेटिंग लैंग्वेज थी, जिसमें भयानक नताइज अगर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की कॉन्फ्रेंस को किया गया तो उसके नतीजे में भयानक नताइज होंगे इस तरीके के ईमेल्स। ये द गार्डियन की रिपोर्ट है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि 1.3 मिलियन ईमेल्स इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोवोस्ट, एडमिनिस्ट्रेशंस और प्रेसिडेंट वगैरह को किए गए हैं। तो आप ज़रा गौर करें ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये लोग, आपको मालूम है, हिंदुत्व इतनी बड़ी टेररिस्ट आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और ये दुनिया की वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बड़ी ही चालाकी से विक्टिम कार्ड खेलते हुए उन लोगों को तो मार्जिनलाइज किया ही है जो इनके अहम दुश्मन हैं, मुसलमान। हालांकि जो ओबीसीज हैं और जो हिंदुस्तान के अंदर SC STs हैं और जो वुमेंस हैं, चाहे वो इनके घरों में क्यों ना हो, इनके मुतालिक इनके अकीदे आपको मालूम है वही हैं जो मनु ने कवानीन दिए हैं। तो अब होता क्या है कि जब ये कॉन्फ्रेंस की जाती है तो सारे के सारे घरों निकल के आ जाते हैं बाहर, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप देखें कि मतलब किस तरीके से इसको हिंदू फोबिक बनाया गया, यानी एंटी हिंदू बनाकर पेश किया गया, ताकि इसके ज़रिए से लोअर कास्ट के और वो लोग जो सावरकर के मुताबिक जिनकी नसों में वैदिक पिताओं का खून नहीं दौड़ रहा है, वो लोग हिंदू नहीं है। सावरकर की आइडियोलॉजी, सावरकर के मुताबिक हिंदू वो शख्स है जिसकी नसों में वैदिक खून दौड़ रहा है। अब देखें दलितों की खून में वैदिक पिताओं का खून नहीं है, ओबीसीज, ये चंद ब्राह्मण्स और चंद अपर कास्ट रह जाते हैं जो पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जो डिक्टेटरशिप के तहत चल रहा हो, जहाँ की इकॉनमी चंद लोगों के हाथ में हो जाए और बाकी सब लोगों को गुलाम बना दिया जाए, 2 व्हीलर्स वालों को एक्सप्रेस वे पर चलने की इजाज़त न हो। ये उसी का एक एक्सपीरियंस और उसी का एक उदाहरण है। तो इसलिए आप जो है उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी के ड्रामों से निकल गए हो तो ज़रा काम की सड़क पर आकर थोड़ा गौर व फिक्र करें। वो इंटेलेक्चुअल होने के नाते, आपको पता है जफर लोट ने जब आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत की तो उसने कहा कि आरएसएस ने डिजिटल टेक्निक के ज़रिए से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अपने कैडर को बड़ा किया है। उनके जो वेब पोर्टल्स हैं उनका बेस हिंदुस्तान में नहीं है, वो नीदरलैंड में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूके में है, जर्मनी में है। अब सोचें कितने ज़्यादा डेडिकेशन के साथ एक कुफ्र को कायम करने के लिए, एक नाइंसाफ़ी को कायम करने की मेहनत की जा रही है, और एक आप लोग हैं जिनको गानों, नाटकों और कॉमेडीज से फुर्सत ही नहीं मिलती है, जो जुमा के दिन भी, चूँकि इनके मुल्लों ने भी लिख रखा है कि खुतबा जुमा 1:30 बजे होता है, हफ्ते में कोई और नमाज नहीं पढ़नी है तुम्हें, खुतबा जुमा 1:30 बजे होता है, लिहाजा 1:30 बजे तुम आ जाना, 5 मिनट का हम खुतबा पढ़ेंगे, 1:30 मिनट की नमाज पढ़ेंगे और तुम कल्टी हो लेना। तो अगर नहीं सुधरे तो देखें, वो तो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने इंटेलेक्चुअल होने की अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी, तुम्हें बता दिया। तो इसलिए पढ़ें, स्ट्रगल करें, आपका अंजाम कोई अच्छा होने वाला नहीं है। अगली वीडियो में हम जो है आपको ये बताएंगे कि जो इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डिस्कशन हुए उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एलीट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं।
ताकि आप जो है होश के नाखून लें और मिथ्स और से निकल कर आएँ, मिस्ट्रीज से निकल कर आएँ। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए से अपने इल्म को परवान चढ़ाते हैं, पढ़ने लिखने से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वाइडली शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।